धन्यवाद जी। राम राम जी सबको। अति उत्तम पाठ का श्रवण कराया आपने। तन मन सब पवित्र हो गया और प्रफुल्लित हो गया, जिसको कहना चाहिए पवित्र तो हुआ ही। बहुत अंतर तक ये पाठ ने छुआ है। और ये स्वामी जी सत्यानंद जी महाराज जी की भक्ति प्रकाश के जो 6वें पेज के ऊपर आरती है, उसमें से ये दोहे लिए गए हैं। सुनते रहिए, गाते रहिए, आनंद पाते रहिए। धन्यवाद जी। जी पाठ को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, परमात्मा परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश परम ज्ञानानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देवाधिदेव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, पाठ करते हैं कार्य का। जैसे कि हम सभी कार्य में सम्मिलित होने जा रहे हैं। राम कार्य में सम्मिलित होने के लिए राम का आशीष, गुरुओं का आशीष, उनका मंगल कामना लेने के लिए स्वामी जी के ने कार्य के ऊपर लिखा हुआ है। 22 पेज के ऊपर 5 दोहे हैं। सो मिलजुल के सब पढ़ते हैं और उसमें लीन होते हैं। कोशिश करती हूँ गाने की। मैं तो लगा दूं। हाँ जी। कार्य में पद्मावत मन हो तो आप सहाय, अपने आशीष दीजिए, अपने आशीष दीजिए। मंगल हाथ बढ़ाए, कार्य में परमात्मन रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप। रहूं सच्चा निज काम में, पक्का प्रण में आप। मेल जोल विधि युक्ति से बरतूं करुणा पाप, कार्य में परमात्मन। सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए, सारे कर्म कलाप को करूं सदा मन लाए। उद्यम प्रेम उद्योग से, उद्यम प्रेम उद्योग से, लोक कर्तव्य निभाए, कार्य में परमात्मन। परमारथ में रत रहूं, परमारथ में रत रहूं, कर पर हित उपकार। परमारथ में रत रहूं, कर पर हित उपकार। अर्थी जनों को अर्थ दूं, करूं सुधार उद्धार, कार्य में परमात्मन। सेवा मैं कर सुजन की, सेवा मैं कर
सुजन की मानु हर्ष अपार, सेवा मैं कर सुजन की मानु हर्ष अपार, भक्त संत के संग में, भक्त संत के संग में होवे मुझको प्यार, कार्य में पर मागमन हो तो आप सहारे, अपने आशीष दीजिए, मंगल हाथ बढ़ा, कार्य में परमात्मा। धन्यवाद। हाँ जी, मेरे गले ने साथ नहीं दिया, माफी चाहती हूँ जी। हाँ जी, हम लोग 30 दोहे तक तो कर चुके हैं। हाँ जी। मतवाला जोगी पढ़ रहे हैं, 84 पेज के ऊपर है। तो आप सभी जानते हैं कि मतवाला योगी क्या है। हम लोग उसकी चर्चा 2-3 हफ्ते से कर रहे हैं। मतवाला योगी वही है जो पूर्ण हो चुका है, पूर्णता का पद पकड़ लिया, जिसने पा लिया, पूर्णता में स्थित हो गया, उसको अब कुछ करने को रह नहीं गया, जीवन मुक्त है। स्वामी जी ने एक दोहा लिखा है, उसमें आत्मिक भावनाओं में पूर्णता का पद पकड़ पूर्णपन को पाए, पूर्ण सुख पद को समझ, पूर्ण भाव बसाए। तो सब गुण उसमें आ गए, पूर्ण भाव भी आ गया, पूर्णता का पद भी वो उसने प्राप्त कर लिया, पूर्णता में वो स्थिर हो गया, उसमें रम गया। तो अब उसकी मंजिल पहुंच चुका, मंजिल पर पहुंच चुका है, उसको कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं आना। अब उसका जीवन जो है सिर्फ परमार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ के लिए। सो यही बातें हम लोग पहले भी कर रहे थे, और इस चर्चा को तो खत्म करने की इच्छा नहीं होती। सोचते हैं कि मतवाला योगी की लक्षण ही पढ़ पढ़ के अगर हम लोग मुदित होते रहे, प्रसन्न होते रहे, तो कुछ अवस्था तो हम भी उनकी समझ पाएंगे। हाँ जी, ऐसा सोचते हुए थोड़ा आगे चलते हैं। उषा आंटी 31 and 32। जय श्री राम। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। बोले बोली भेद की गद गद होकर आ, साथ सैन संकेत के गहरा करे अलाप, प्रेम पगे सबके सगे लगे लगन में लोग, भक्ति भंग में मत हो जाने रोग न सो, प्रेम पगे सबके सगे लगे लगन में लोग, भक्ति भंग में मत हो जाने रोग न सो। जय श्री। हाँ ठीक कहा कमलेश जी आपने। ये दिल करता है कि ये वाले जो दोहे पढ़ते भी रहें और
कभी खत्म ही ना हो। ये वाला, स्पेशली ये वाला विषय जो मतवाला योगी का, इतना प्रेम और इतना सब कुछ माता जी ने सारा भर दिया अपना प्रेम इसी में। जी हाँ जी, धन्यवाद जी। कह रहे हैं, बोले बोली भेद की, गदगद होकर आ। हाँ हाँ हाँ। उनके जो शब्द हैं वो संसारी शब्द नहीं है, हम्म। भेद के शब्द है। अंदर अंदर के पता नहीं कहाँ कहाँ की गुफाओं से निकले हुए उनके शब्द हैं। बहुत कम बोलेंगे, बहुत कम बोलेंगे, लेकिन वो एक शब्द में आपको बहुत कुछ बता जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। बस हमारे अंदर इतनी शक्ति हो कि हम उनके शब्दों को ग्रहण कर सकें, समझ सकें। और अपनी अंतरात्मा में उतार सकें। हाँ जी। और वो बात करते हैं सैन संकेत, संकेतों से बात करते हैं। बस आपको इशारों इशारों में बहुत कुछ बता देते हैं। सैन होता है इशारे, संकेत भी होता है वही। हाथ के इशारे से आपको, या कोई अपने हाव भाव से, चेहरे की मुस्कान से, हर तरह से वो आपको कोई ना कोई संकेत देते हैं। और जिसके अंदर की गहरा राज छुपा होता है, गहरा करें अलाप, उनके अंदर इतनी राज की बातें होती हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप संतों के पास जाएं, संसारी बातें लेके ना जाएं, बस चुप रहें, चुप रहें और उनकी बात को, उनके शरीर, उनके हाव भावों को देखें, उनकी मुद्राओं को देखें, उनकी आंखों को देखें, उनके चरणों में हमारा मस्तक झुका रहे। और हम क्या करते हैं, हमें जो थोड़े बहुत क्षण मिलते हैं, हम वहां जाके अपनी झोली फैला के बैठ जाते हैं। मेरे को ये रोग है, मेरा ये दुख है, मेरे घर में कलह क्लेश है। इन चीजों में हम संतों के पास बैठ के समय नष्ट कर देते हैं। जो हमको प्राप्ति होनी थी, हम उससे चूक जाते हैं। और अगर हम लोग इस बात को समझ लें कि ये क्षण बड़े अनमोल हैं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं किसी संत के पास बैठने के लिए, उसके साथ में ये हमको, ये क्षण सदा रहेंगे हमारे पास। तो ये अगर भाव रख के बैठेंगे, हम कुछ ग्रहण करने आए हैं, और उस ग्रहण करने के लिए हम अपने आप को अंदर के दरवाजे खोल के रखें, तो हम बहुत कुछ पा लेते हैं और बहुत हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं इस थोड़े से समय में। पर क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं, तो हम बार बार संतों से मिलते हैं, बार बार मिलते हैं, कई बार मौके आते हैं, हर बार हम चूक जाते ऐसे हो गया जैसे राजा के पास गए और उससे कैंडी मांग हैं। के हम कैंडी मांग के आ बिल्कुल गए। सही बात। हाँ इसी संदर्भ में, जैसे ये हमें जो महाराज जी ने सारा बताया है, ये तो बहुत ऊंची बात है, उनकी प्रेजेंस हम समझे। और इस समय भी जो हम सत्संग कर रहे हैं, इसको भी हम अगर पूरे पूरे इसी तरह से ही, जैसे महाराज जी ने बताया कि पूरे अपने अंदर तक ले जाके उनकी प्रेजेंस फील करके उनका सब, तो ये पूरा सत्संग भी दोबारा, ये क्षण हमारे अंदर पूरा टाइम रहते हैं। ये वाले क्षण अगर पूरा हम इसमें डाल दें तो सही महाराज कहा जी। आपने। ये हमारा जो इस वक्त है, अगर आप अनुभव करें, तो इस वक्त भी आप साध संगत में ही हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते। मैं अभी यही कहने जा रही थी, आपने संतों ने तो देख लिया एक बार, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ फॉर अस। उनकी दृष्टि को अपने ऊपर पड़ने दें, और इसी दृष्टि की वजह से कभी स्पर्श उनका मिल जाए, धन्य समझें स्वयं को। कभी दृष्टि उनकी मिल जाए, तो धन्य समझें हम कि उन्होंने हमारे ऊपर दृष्टि डाली। अब हमारा कल्याण ही कल्याण है, अब हमारा पतन कभी हो नहीं सकता। इस तरह का विश्वास, इस तरह की श्रद्धा भक्ति आपको बहुत ऊंचा बना देती है। बिना किए कुछ बहुत ऊंचा हम पा जाते हैं। जैसे कोई सीढ़ी चढ़ गया हो ना, वो हिसाब होता है।
ये एक जगह मैं पढ़ रही थी कमलेश जी के, पहले तो मनुष्य जन्म, फिर उसके बाद संत का मिलना। संत का मिलना ही अपने आप में हमारे कितने भाग्य, कितने पुण्य इकट्ठे होके सब कुछ उनका मिलना, फिर उनकी नजर हमारे पे पड़ना, बहुत बड़ी सत्संग, बड़ी बड़ी बातें हैं। बहुत। संत संग, और फिर उसके बाद राम या फिर राम नाम, यस। फिर नाम। बाकी सारा हम पे है कि हम कितना उस पे करते। महाराज जी ने सब कुछ दे दिया हमें, सब कुछ दे दिया। जी, बोले बोली भेद की, गदगद होकर बोलते हैं ना उनकी, आप जरा देखिए बोलने का, ऐसी अंतरात्मा से उनकी आवाज निकलती है जिसके आनंद, जिसके अंदर वो डूबे हुए हैं, आनंद ही आनंद है। और संकेतों में बात करते हैं, गहरे गहरे राज हमको वो कुछ शब्दों में बता जाते हैं। प्रेम पगे सबके सगे, सबके सगे होते हैं। कोई नहीं कह सकता कि ये मेरे हैं, मैं ही ये, और ना वो कभी कहेंगे। वो भी सबको समान समझते हैं, और प्रेम में वो पगे हुए। पगे का मतलब क्या होता है? भरे हुए। भरे हुए, ओत प्रोत जिसको कहना चाहिए। उनके अंदर प्रेम के अलावा कुछ होता ही नहीं है। और प्रेम पगे सबके सगे, सबके सगे जरूर इस पर विचार करें। कई बार हम सोचते हैं हम पोजेसिव होते हैं, हमको तो अपने लिए तो ठीक है, हमको तो होना है पोजेसिव, पर हम उनको पोजेस ना करें। अब जैसे कई आपके यहाँ संत आके रुके हुए हैं और वो कहीं जाना चाहते हैं, आप ये ना कहें नहीं नहीं नहीं, आप उधर नहीं जा सकते, आप इधर ही रहो, या हम आपको जाने नहीं देंगे। ये सोचिए कि आपको जो संग मिला है, अब किसी और को मिल रहा है, उसके भाग्य जागने वाले हैं। या तो अपने घर में समागम लगाइए, लोगों को बुला लीजिए अगर वो चाहते हैं, और अगर वो कहीं जाना चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता। मैंने देखा है कई लोग पोजेस कर लेते हैं संतों को। वो कहते हैं नहीं, मेरे घर है तो वो मेरे ही है, आई ऐसा। थिंक कमलेश दीदी, पोजेसिवनेस किसी का भी बुरा है, चाहे संत हो चाहे कोई भी हो। पोजेसिवनेस इटसेल्फ इज रियली बैड। राइट, यू आर राइट। या सही कहा आपने, बिल्कुल। यहाँ संतों की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने खाली संत का, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पोजेसनेस होनी नहीं चाहिए किसी के लिए भी। आप अपने बच्चे को नहीं पोजेस कर सकते हैं, इसको कहेंगे। हाँ जी, आगे कह रहे हैं, प्रेम पगे सबके सगे, लगे लगन में लोग। और वो अपनी लगन में ही रहते हैं, और उसी लगन में ही लोगों को लगा लेते हैं। भक्ति भंग में, ठीक पढ़ नहीं हूं ना मैं, हाँ, आगे हाँ जी, पढ़ हाँ जी, रहे ठीक ठीक है, ठीक है। हैं। भक्ति भंग में मत हो, जाने रोग न सो। और उनके ऊपर जो रंग है भक्ति का, उपमा देकर बताया स्वामी जी ने। भंग, जो भांग होती है, वो इंसान, मादक पदार्थ है भांग, ये आपको मादकता देता है और अपने उसमें से अस्थिर कर देता है। आप नशे में चले जाते हो, आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता, और कई बार आप उटपटांग बोलते हो। लेकिन ये जो अवस्था है मतवाला जोगी की, वो अपने में मस्त तो है, लेकिन वो अस्थिर नहीं है, वो स्थिर है। पर उनको जो है भंग चढ़ी है भक्ति की। यहाँ भंग से भी अगर हम कोई निष्कर्ष निकालें तो ये भक्ति की भांग है। उन्मत्त हो गए एकदम, बिल्कुल या ट्रांसीडेंट स्टेट में है, ट्रांसीडेंट स्टेट। भक्ति का मत नशा हो, है, भक्ति का नशा। या हम्म। सिमरन का। जाने भक्ति रोग न भंग सो। में मत हो,
जाने रोग न सो, कोई रोग कोई शोक उनको छू नहीं पाता। बस मैं इतना कह के इसको खत्म करती हूँ, आप आगे पढ़ें प्लीज, तब तक मैं जी, किरण आंटी 33-34 प्लीज। किरण आंटी अनम्यूट कर लो। सॉरी, हो गया हो गया हो गया। अपनी धुन के हो धनी, दुराधर्म की धार, धरती में हो धरती सम, ध्रुव धर्म अवतार। अपनी धुन के हो धनी, धुराधर्म की धार, धरती में हो धरती सम, ध्रुव धर्म अवतार। उनकी नस नस में बसा हो रस बन हरि नाम, जप कर सांसों सांस ही करे सियाना काम। उनकी नस नस में बसा हो रस बन हरि नाम, जप कर सांसों सांस ही करे सियाना काम, करे सियाना काम। राम, जय श्री राम। धृति में वो धरती सा। धा 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 महाराज जी जो है ना ऐसी सुरती लगाते हैं कि जो पकड़ लेते हैं उसी को अंत तक पूरा दोहाई उसी पे कर देते हैं। धा 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 धुन धुन धरती में धृति क्या है ये बतलाएं। धृति मतलब कि अपना यू नो धैर्य। धैर्य, या एक तो धरती में इतना धैर्य है कि आप कितने बिलियंस ऑफ लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं, कितने दुराचारी हैं उनमें, कितना कुछ ये सहती है ये धरती, फिर भी हमें पेड़ फूल फल सब कुछ देती है। तो इसी को धरती कहते हैं कि आप चाहे जितने भी दुराचारी हों वो सब सह लेती है। आप देखिए कितनी खुदाई होती है जब खेती करते हैं, कितने फावड़े, कितनी मशीनें चलती हैं, कोई और सहन नहीं कर सकता। इसीलिए कई बार माँ की उपमा जो है वो भी धरती के समान बताई वो गई। भी आंटी नहीं, 1 सेकंड के अंदर 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती सूर्य के चक्कर लगा रही है, इतनी तेज गति या से चल रही है। उसके बाद भी वो हमें अब पता ही नहीं है कि वो कितनी तेजी से चल रही है आकाशमंडल में। बिल्कुल कह रहे हैं, धरती के समान वो, उनमें धैर्य होता है। कितना उनकी निंदा होती है, कितनी स्तुति होती है, कितना लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं, कई जगह गालियां पड़ती हैं। यहाँ तक आजकल तो देखते हैं न्यूज में जूते खा रहे हैं संत महात्मा, लेकिन फिर भी वो धरती उनकी देखिए तो वो धरती के समान है। नहीं, आपने ठीक कहा है कि धरती को माँ का है। बिल्कुल, धरती को माँ कहा है, इसीलिए माँ की कोई उपमा धरती से दी जाती है और धरती की उपमा माँ से दी जाती है। ध्रुव धर्म की धार, देखिए अवतार धुरा धर्म पता नहीं आज अपनी शोध में नहीं, प्लीज मुझे माफ करना। अपनी धुन के धनी यहीं पर ही, धुरा धर्म की धार। अपनी धुन के हों धुनी, धुरा धर्म की धार। तो उनके जो धुरा है, पूरा उनका जीवन जो है धर्म के ऊपर चलता है, इसीलिए धुरा बोला है। एक्चुअली धुरी शब्द से ही इसको निकाला गया है। धुरी के ऊपर, जैसे लट्टू धुरी पे घूमता है, लट्टू घूमता है, अपना पहिया चलते देखा होगा, बीच में एक कील लगा होता है, उसी के सहारे वो पूरा पहिया घूमता रहता है, उसी को धुरी बोलते हैं। तो उसी धुरी, इनकी धुरी कौन सी है संतों महात्माओं की, राम नाम की, या मतवाला नाम, इनकी जो धुरी है धर्म, धर्म के ऊपर अडिग रहते हैं। चाहे उसमें प्राण चले जाएं, चाहे उसमें कुछ सम्मान मिले, अपमान मिले, जो भी मिले, अपवाद मिले, तो सब वो सहन करते हैं,
क्योंकि धर्म का वो एक उन्होंने धारण किया हुआ है। धर्म को धारण करके उसी को धुरा बनाकर वो अपना जीवन में चलते रहते हैं। धृति में हूँ ध्रुव संत, ध्रुव धर्म अवतार। धृति में तो धरती के समान है, और ध्रुव, ध्रुव क्या कहते हैं, ध्रुव तारा होता है ना, अटल, अटल कहते हैं। वो धर्म में अटल रहते हैं और धर्म के अवतार माने जाते हैं। अवतार माने जाते हैं धर्म के, और उस पर ध्रुव की तरह अटल रहते हैं, अडिग रहते हैं, कभी भी डावाडोल नहीं होते, अस्थिर नहीं होते। धर्म ही उनका एक आधार है, और धर्म में ही हमारा नाम आ जाता है, क्योंकि वो भी धर्म के ऊपर ही टिका हुआ है। हाँ, उसका है उनकी नस नस में बसा। उनके जो है एक एक नस में, एक एक रोम रोम में क्या बसा हुआ है, उनकी नस नस में बसा हो रस बन हरि नाम। हरि नाम उनके अंदर बसा हुआ है और रस बन गया है वो। जब भी कोई चीज लिक्विड होती है तो वो आपके अंदर जल्दी से रच जाती है। कोई भी चीज आप लिक्विड लेते हैं तो स्थूल से जल्दी वो आपके अंदर जाता है। तो इसलिए यहाँ रस बताया है, राम नाम का रस बना के उनके नसों नसों के अंदर तक बस गया है। जब कर सांसों सांस ही करें सियाना का। उनके एक एक सांस के अंदर नाम चल रहा है, वो जप नहीं रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं रह गई जपने की। अब तो प्रभु भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम, जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम। उनकी अवस्था तो ये है, अब तो परमात्मा ढूंढ रहा है उनको कि मेरा भक्त कहाँ है, मैं भक्त के बिना नहीं रह सकता। एक टाइम होता है भक्त कहता है कि मुझे परमात्मा चाहिए, और फिर जब वो पूर्ण हो जाता है तो परमात्मा कहता है कि मेरा भक्त कहाँ है। अब परमात्मा जो है उनके पीछे लगता है, वो कहता है मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। तो कह रहे हैं जब कर सांसों सांस, सांस के अंदर अपने आप नाम का स्मरण हो रहा है। और ये काम है उनका, सियाना काम है, क्योंकि उन्होंने साधना इतनी कर ली है, उसी साधना से ये अवस्था आई है उनके अंदर, और उस अवस्था का वो अब आनंद ले रहे हैं। परमार्थ के काम करते हैं, वो परमार्थ में लग जाते हैं। हाँ जी, छोटा सा भजन कर लेते हैं आंटी। हाँ जी, आगे चले, मेरे थोड़ी देर में लगेगी आरबी होगी। नहीं, मैंने कहा छोटा सा भजन कर लें अगर थोड़ा हाँ सा। जी, जरूर जरूर कर। रजनी मेहरा जी प्लीज आप भजन अनम्यूट कर लो। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मैल न आने देना, हीरा जन मन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। मन भगवान का मंदिर है, लेट मी सिंग प्लीज, इसे
व्यर्थ गवाना देना, हीरा जनमन मोल मिला, इसे व्यर्थ गवाना देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं, झुका के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। आधे नाम से आ जाते हैं, है कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। आधे नाम से आ जाते हैं, है कोई बुलाने वाला, बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई जो हरिया के मोल लगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, गीदे अजामिल गज गनिका ने ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। गीदे अजामिल गज गनिका ने ऐसी करी कमाई, नीच कर्म को करने वाला तर गया सदन कसाई। पत्थर से हरि प्रगटे हैं, पत्थर से हरि प्रगटे हैं, प्रगटा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई, बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। Sorry, because everybody has different tunes, so that's why I said let me sing. Sorry. नहीं, तभी सब लोग म्यूट पे रहें तो ज्यादा अच्छा रहता है इस वजह से, क्योंकि ट्यून ही नहीं है, या सबकी स्पेशली अलग होती है। स्पेशली ऑन जूम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। 35 और 36। हाँ जी, पढ़े 35 और 36 हाँ प्लीज। जी, रजनी मेहरा जी 35 एंड 36। अनम्यूट कर लो प्लीज रजनी मेहरा जी। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे।
अलख जगावे राम की लेख पर निज हाथ, नाम की मुद्रा डाल कर बने निराले नाथ। धुनि धर कर ध्यान की लगन आग सुलगाए, रम कर राम विभूति में आंखें रहे चढ़ाए। धूनी धर कर ध्यान की लगन आग सुलगाए, रम कर राम विभूति में आंखें रहे चढ़ाए। जय राम जय जय राम। हाँ जी। अलख जगावे राम की। एक सेकंड प्लीज। अलख जगावे राम की। विक्स की गोली लो, खिचखिच दूर करो। बहुत कुछ ले रही हूँ, मेरे हाथ में भी पानी है जिसमें इतना सब कुछ मिला हुआ है कि चलो एनीवे अभी सही होगा। आज राम जी बड़ी परीक्षा में हमको डाल रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी आवाज ही बड़ी अच्छी है। नहीं, मैं रुकने वालों में नहीं हूँ, आज उसकी मेरी लड़ाई है। हाँ जी। लड़ना बुरी बात है। देखूं कितनी देर वो मुझे परेशान करते हैं। परेशान अलख जगावे राम की, मैं सही हूँ जी बिल्कुल। अलख जगावे राम की ले खप्पर निज हाथ, कि वो अलख जगाए रहते हैं। किसकी अलख? अलख कहते हैं क्या? जगावे राम की, राम की जोत जगाए रखते हैं हर वक्त। ले खप्पर निज हाथ, खप्पर कहते थे कि एक मिट्टी का जो एक खपड़ैल होती है ना, टुकड़ा जिसको कहते हैं, वो लेके कई संत लोग भीख मांगते हैं। भीख तो नहीं कहना चाहिए, मधुकरी कहना चाहिए। मधुकरी मांग लेते हैं, और वो अपने लिए नहीं, अपना तो उनका परमात्मा ही पेट भरने वाला है, लेकिन वो जब वो दरवाजे दरवाजे जाते हैं तो वहां अपना प्रेम बांट के आते हैं और उनके दुख कष्ट दूर करके आते हैं। जो देता है उसका भी भला, जो नहीं देता उसका भी भला, ऐसा कुछ बोल के आते हैं। तो उनके हर शब्द के अंदर एक आशीर्वाद ही होता है। तो कहते हैं कि वो जो है राम नाम की अलख जलाए रखते हैं, जो कि ज्योति है उनकी, अखंड है, अखंड ज्योति जो कभी बुझती नहीं है। ऐसा खप्पर हाथ में लेकर वो चलते हैं, नाम की मुद्रा डालकर। नाम को जो है जब अलग जगाते हैं तो उसके अंदर कुछ डालते हैं ना। अगर आप घर में जोत जगाते हैं, बत्ती डालते हैं, घी डालते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं, तो उसी की बात यहाँ कर रहे हैं। लेकिन उनकी जो जोत है वो किससे जली हुई है? नाम की मुद्रा का मतलब यहाँ क्या है? दो तरह की मुद्रा होती है। एक तो सामग्री, जैसे हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं, जोत लगा बांट के उसको लगाते हैं, वो एक मुद्रा है। एक मुद्रा होती है भाव की मुद्रा। उनके अंदर जो नाम का भाव होता है ना, उस भाव के साथ वो नाम को साथ लेके चलते हैं और बने निराले नाथ, और एकदम निराले हो जाते हैं, संसार से अलग, दुनिया से बेखबर, अपनी धुन में। अब ऐसे वो बनकर संसार में जीवित रहते हैं या चलते हैं, तो दूसरों के परमार्थ के लिए। अब हमको देखें थोड़ा, हमारे स्वामी जी ने ये भक्ति प्रकाश में ही अपनी गुरु महिमा में इसी एक तरह का लक्षण कई बार जो बताए हैं गुरु के, वो बिल्कुल मतवाला योगी के ही हैं। अगर हम देखें तो क्या है उसका? वास करे जिस स्थान में
कर हरि नाम विख्यात, ईश प्रेम बांटे सदा, पूछे जात न पात। तो क्या है ये? जिस स्थान पर भी रहते हैं उनका एक ही लक्ष्य, एक ही ध्येय, कर हरि नाम विख्यात, परमात्मा के नाम का ही विस्तार करना है। कोई जात नहीं पूछनी, कोई कुछ नहीं, ईश प्रेम बांटते जाओ, बांटते जाओ। राम रंग रंगा रहे, जो आए करे ला, ओंकार निराकार को जाने राम का। उसी परमात्मा का नाम, ओंकार भी वही है, राम भी वही है, स्वयं भी रंगा हुआ है राम रंग में, जो उसके पास आ जाए वो भी रंग जाता है। तो ये सब मतवाला जोगी ही कर सकता है, जो पूर्ण काम है, जीवन मुक्त है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए उसको। आगे है और लक्षण देखिए, सदगुरु चंदन सम का, भगवत प्रेम सुवास, निज दिन दान करे उसे, जो जन आवे पास। वो तो चंदन की तरह बन जाता है, जिधर जाता है सुगंधी सुगंध फैलाता है। किसकी सुगंध? परमात्मा के प्रेम की सुगंध, परमात्मा के नाम की सुगंध। आगे एक और है, बोधक धर्म सुकर्म का, दाता ज्ञान सुधा। क्या करता है? सिर्फ धर्म और सुकर्म का देने वाला बन जाता है, बोधक है, सबको बोध कराता है कि कैसे परमात्मा का नाम तुम्हारे अंदर काम करता है, उसका बोध कराता है, धर्म का बोध कराता है, कर्म का बोध कराता है, ज्ञान का आपको बताता है, ज्ञान के मार्ग पर ले जाता है, ध्यान में स्थिर कर देता है। तो एक लाइन में ही स्वामी जी ने बोधक भी बताया, धर्म सुकर्म भी बताया है, और दाता ज्ञान सुध्यान, ज्ञान भी आपको देता है, ध्यान भी की तरफ भी पहुंचा देता है आपको। तो वो ऐसा संत होता है। आगे उसमें है उपरति प्रेम विचार। उपरति क्या होता है? त्याग, त्याग से, वैराग्य से, संन्यास में पूर्ण, वीतरागता सुजनता रहित, हठ पक्ष विकार, रहित है सब चीजों से, ना हठी है वो, ना वो किसी के विकार देखता है, ना किसी का पक्ष लेता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। वीतरागता, वीतराग है वो, किसी से लेना नहीं, किसी से देना नहीं, बस त्याग वैराग, अपने में मस्त, अपने में मस्त है, अंदर से बहुत ही ज्यादा सजग। सजग, बहुत सजग। उसके अंदर ये नहीं कह सकते कि सजगता की कमी हो गई क्योंकि वो नशे में है, राम नाम की मस्ती में है, लेकिन पूर्ण सजग। एक और शांति भक्ति संतोष का, कोश रोष से पार। शांति में स्थिर, भक्ति में स्थिर, संतोष में पूर्ण, कोश रोष से पार। कोई उसको क्रोध नहीं, कोई काम नहीं, कोई इच्छा नहीं, राम नाम में लीन जो प्रतिमा, प्रेम प्यार, मूर्ति बन गया, प्रेम की मूर्ति, प्यार की मूर्ति, राम नाम में सदा लीन, सदा लीन। पथ प्रदर्शक होगा। अब वो क्या है? सिर्फ पथ प्रदर्शक है और कुछ भी नहीं। लोगों का प्रदर्शन, मार्ग का प्रदर्शन कर रहा है। परमार्थ की खान, पूरे परमार्थ को बस एक ही ध्येय है, किसी का भला हो जाए मेरे से, किसी को मैं रास्ते लगा दूं, किसी को मैं भटकना से बचा लूं, किसी के अंदर मैं भ्रम संशय दूर कर दूं, किसी के अंदर मैं भक्ति भर दूं। ये सारे यही एक कामना है, और उस कामना को लेकर वो आपकी कामना पूर्ण करता है। यदि आपके अंदर ये भाव है कि मुझे कुछ मिले, मैं अध्यात्म में लगूं, अध्यात्म में का रास्ता चलूं, तो ये कामना आपकी पूर्ण करने वाला भी वही है।
देकर भक्ति सुदान, आपको भक्ति के मार्ग में स्थित कर देता है। तो ये भी मतवाला जो भी है, तो जब मैं पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मेरे को यही लगता है कि हम उसी चैप्टर में ही रमण कर रहे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, मतवाला जो भी है। हाँ जी, तो अलख जगावे राम की, ले खप्पर निज हाथ, नाम की मुद्रा डालकर। वो कौन सी मुद्रा डालते हैं? नाम की मुद्रा डालते हैं, या अपने हाव भावों की मुद्रा डालते हैं, या और क्या कहना चाहिए कि अपने अपने स्वभाव की, अपनी चीजों की, इन जो चीजें उसके पास हैं उनकी मुद्रा डालकर, क्योंकि मुद्रा के बिना अलख नहीं जगती है। भाव होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए उसके अंदर, तो कुछ डालना पड़ता है। तो उनकी मुद्राएं यही हैं, इसी को डालकर वो अपनी अलख जगाए रखते हैं और दुनिया से निराले हो जाते हैं, संसार से बिल्कुल अलग। दूर से ही लगेगा, कोई आपको पागल कहेगा, कोई आपको बेवकूफ कहेगा, कोई आप कुछ भी कह सकता है, तरह तरह के नामों से आपको सुशोभित किया जाता है, लेकिन वो उसको अपनी शोभा मानते हैं, इसमें उनको अपनी बेइज्जती नहीं लगती कि मेरे को किसी ने बहुत मेरा असम्मान कर दिया। नहीं, वो इसको अपना भूषण समझते हैं, ये मेरा आभूषण है, मुझे मिला है, धन्य है। तो इस तरह के वो संसार से निराले बन जाते हैं। धूनी धरकर ध्यान की, लगन आग सुलगाए। एक ही आग उनके अंदर जलती रहती है, वो है लगन की। लगन आग सुलगाए, और फिर उसी लगन की आग में ही वो ध्यान की धूनी लगाते हैं, ध्यान में रम जाते हैं। अगर लगन ना हो तो आपका ध्यान भी नहीं लगेगा। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है तो भी ये सारी चीजें जो हैं ये जरूरी होती हैं। जैसे खाना बनाते हैं, उसमें नमक, घी, जो भी मसाले हैं वो जरूरी होते हैं, तब उसका स्वाद आता है। इसी तरह से जब तक लगन आग आपके अंदर नहीं है तो आप ध्यान की अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। रमकर राम विभूति में आंखें रहे चढ़ाए। और जब वो लगन के अंदर लगी रहती है, आप बाहर से देख सकते हैं कि उनका ध्यान कहाँ पर है, उनकी आंखें कैसी हैं। संतों की जो आंखें हैं सदा मस्ती में होती है और ऊपर की तरफ चढ़ी रहती है, क्योंकि वो संसार से ऊंचे हो जाते हैं और उनकी दृष्टि ऊपर की तरफ होती है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था ऊपर जाके लगती है, तो हमेशा ध्यान अवस्था में रहते हैं, ऐसा सोचना चाहिए। इसी को विरक्ति भी कहते हैं। रम कर राम विभूति, राम नाम में ही रमे रहते हैं, यही उनकी विभूति है, यही उनके ऊपर, जैसे लोग राख लगा लेते हैं, अपने शरीर के ऊपर विभूति लगा देते हैं और अपने आप को संसार से विरक्त समझते हैं, तो उनके अंदर लगन की जो है वही जो है विभूति है उनकी, जो उनके पूरे शरीर में लगी हुई है। कमलेश दीदी, मैं एक चीज ऐड कर सकती हूँ? बिल्कुल जी, दो करिए। जब मेरे को ऐसा लगता है कि जब तुम्हें किसी तरह की चोट लगती है तो तुम्हें लगन ज्यादा लग जाती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। वो संसारियों के लिए, यहाँ पर बात बहुत ऊंची हो रही है। अच्छा। आप सही कह रहे हो, कुछ गलत नहीं है। संसारी लोगों के लिए तो बिल्कुल यही है कि कहीं ना कहीं ठोकर खाते हैं। हाँ। पर कई बार तो हम लोगों को ठोकरें खा के भी समझ नहीं आती, हम रो पीट के फिर वापस उसी जगह चले जाते हैं। और कई होते हैं फिर उसको समझ लेते हैं, फिर वो ऊंचे उठ जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं रखा। या आज तो अरुण अंकल चुप है, क्या बात है? हाँ जी, ये साधु की अवस्था जो है ये हम ना रेगुलर जिंदगी में भी अपना सकते हैं।
मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि हम जब अब धुरा को जान गए हैं, अपने उस पहिए की जो धुरा है, हम उसको जान गए हैं कि हमारे अंदर हमारी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, राम या आत्मा। आत्मा को जानने के लिए ये 24 घंटे हमारे अंदर लगन लगी रहे और ज्योत भी जगती रहे। हम कैसे इस अलग ज्योत को जगाना है हमने, इसका निरंतर, जिसको ध्यान भी कहते हैं, ध्यान में अवस्था, हमें ध्यान के अंदर भी ध्यान को ही ध्यान है। किसको ध्यान है? उस परमात्मा को, उस आत्मा को, जो कि लगन लग जाए और एक अलग जग जाए हमारे अंदर। ये हम अपनी रोज की जिंदगी में भी हम इसको याद कर सकते हैं कि हम कैसे उससे जुड़े रहे, हमेशा कभी भी उससे अलग ना हो। ये हमारे अंदर ध्यान होना चाहिए। और ध्यान मीन्स एकाग्रता। एकाग्रता उसमें आए दृढ़ता, दृढ़ता से आए स्थिरता, उसके अंदर फिर निरंतरता आए। ये हमको कैसे अपनी जिंदगी में, ये हमें 24 घंटे, हमें ये जिंदगी के हमारे आदर्श बन जाता है हमारा ध्यान राम के नाम में। राम है ही वही, राम भी वही है, और अंतरात्मा भी वही है, और ब्रह्म भी वही है। आत्मा ही ब्रह्म है। जैसे आप कहते हैं, ये हमारे 24 घंटे हमें चलना चाहिए कि ब्रह्मम, वो जो बताते हैं वो क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्मम, ब्रह्ममस्मि, नहीं, तत्वमसि। तत्मस्मि। उसको कहते हैं ब्रह्मास्मि तत्वमसि अयम आत्मम ब्रह्मा। मतलब कि ये जो वाक्य है हमारे अंदर चलना चाहिए 24। हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। कौन ब्रह्म? मैं कौन? मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। शरीर तो हमें दिया है, ये जड़ है। जैसे अभी पिछली बार उन्होंने बताया था अपनी कमलेश जी ने, कि पुरुष प्रकृति, प्रकृति से हमारा सारा शरीर बना हुआ है। ये सारा जड़ है, जड़ कभी हो नहीं सकता। ये इंद्रियां हमें हेल्प करती हैं कि हम उसको, परमात्मा को जान सकें, आत्मा को जान। मन चोपड़ा उसके साहब, अंदर केंद्र है। चोपड़ा साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं? और बोल दिया तो ऐड करना ही होगा ना। अच्छा, मैं 2 मिनट लूंगा। और फॉर श्योर वी आर डिस्कसिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, और उसके ऊपर अटेंशन देने की भी जरूरत है और लॉजिक भी समझने की जरूरत है। नाम की मस्ती, ये नाम की जब हम बात करते हैं तो रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, और समझ के सारे काम करें, खाली रूटीन में एक न चलते जाए। क्या है कि पूरी जिंदगी अगर हम शुरू करें तो जब हमारी बर्थ होती है तो हमारी कोई चॉइस नहीं होती। कहाँ पैदा होंगे, क्या होंगे, वी डोंट नो। सेम एग्जैक्टली जब हम चले जाते हैं, जाना होता है, तो भी हमारी कोई चॉइस नहीं होती कब डेथ होगी, कहाँ होगी। लीज है, किसी को 70 साल की मिली, किसी को 80 साल की मिली, पर हम तो हैप्पी बर्थडे मनाते रहते हैं। लेकिन साथ साथ उम्र कम होती रहती है। वी आर अप्रोचिंग डेथ आल्सो। सो आए गए इन बिटवीन, फ्रॉम वन किनारा टू अनदर किनारा, वी कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन ए टीयर एंड ए स्माइल। कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, चलते गए सफर। फिर ये सफर खत्म हुआ तो फिर शुरू हो गया दूसरा। अमृतवाणी में एक बात करी गई है कि औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। है तो ये रोग ही। आपको मोह माया चीजों से जो भी अटैचमेंट होती है, इनसे दूर अगर नहीं होंगे और सफर करते ही रहेंगे। और पहले एक फिक्रा बोला था मकोली ने, बड़ा अच्छा, कि हम आदमी जो बने हैं, अगर फर्ज करेंगे हम होते ही बंदर बंदरिया, तो ये जूम पे सुन थोड़ा रहे होते, डिस्कस थोड़ा करते होते, कुछ और होते, घोड़े होते तो काम भी करते, लेबर भी करते, चाबक भी सहते, और कोई ह्यूमन राइट, कोई राइट वाइट होता ही नहीं। क्योंकि हम आदमी बन गए, ये हमारा नसीब अच्छा है। उस अच्छे के बाद हम अमृतवाणी पढ़ रहे हैं, अच्छी संगत में हैं, सुन रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, कुछ तो कम से कम एसिमिलेट होगा ही। अगर हम पूरे तरीके से स्वामी जी की बातों को समझें, सुने, करें, जाप में रहें, तो इस वर्तुल से दूर हो जाएंगे। ये वर्तुल है ना जो चलता रहता है जन्म मरण का,
इससे परे हटने का कोई और तरीका है नहीं। अदरवाइज कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन टीयर एंड स्माइल। टीयर एंड स्माइल का मतलब है दुख होता है तो आदमी खूब रोता है, ये तकलीफ वो तकलीफ। खुशी होती है, लॉटरी निकलती है तो बड़े खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें समझना ये चाहिए कि इस सर्कल से बाहर आने के लिए कोई कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। कॉन्शियस एफर्ट हमें जो दी गई है राम नाम की दी गई है, और बड़ी ही सरल समाधि है, कहीं भी कर सकते हैं और 24/7 कर सकते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा रेजोल्यूशन करने की भी जरूरत है और समझने की भी सख्त जरूरत है। और अमृतवाणी हर लाइन कहती है, सच्चा साथी जो हित करत रहा और राम कृपा उस जन में आवे। जैसे और लास्ट में है कि इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार। और बार बार कहते हैं मांगू मैं राम कृपा दिन रात। उसी में रमे रहोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ध्यान, आपकी इंद्रियां अंदर की तरफ ही रहेंगी। मैं एक छोटा सा दे दूं एग्जांपल, इजीली याद रहेगा। राबिया एक मशहूर क्या रही है, फिलोसफर रही है, थिंकर थी। तो उसके घर में कोई साधु आया तो वो बाहर निकला सुबह के टाइम। तो उसने देखा कि सुबह बड़ी अच्छी है, हवाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं, फ्रेश, सूरज राइज कर रहा है, पक्षी अपनी चहचहाट कर रहे हैं। तो उसने आवाज दी राबिया को कि तुम भी बाहर आ जाओ, देखो कितना अच्छा नजारा है। तो जवाब उसने दिया, तुम भी अंदर आ जाओ, यही तो करने वाले ने जो नजारा आपको दिखाया सो देख रहे हो, जो करने वाला है उसके पास आ जाओ। सो व्हाट शी वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन के तुम बाहर के नजारों को छोड़ो, अंदर के नजारे को देखो, राम नाम में रमो, उसी में लीन हो, उसी में मतवाला योगी बनो, और वहीं से तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा और सब कुछ ठीक ठीक तसल्ली मिलेगी। अब हमें ये समझने की थोड़ी सी जरूरत है कि ध्यान में और प्रेयर में कोई फर्क भी है। प्रेयर जब हम करते हैं तो दो चीजें हैं, एक तो द्वैत आ गया, एक तो प्रेयर करने वाला, एक प्रेयर जिसकी हो रही है, दूसरा विधि विधान। हर वक्त प्रेयर करते हैं तो कहते हैं ना कि प्रेयर सफल हुई, शादी पे हुई, डेथ पे हुई, किसी भी मौके पे नामकरण पे हुई, वो पूजा हो गई, और फिर एक्सपेक्टेशन भी होती है। लेकिन ध्यान में तो कुछ होता ही नहीं। ध्यान आपने कर लिया, यू आर मर्ज्ड इनटू दैट। और वो ध्यान जो परमानेंटली आपके अंदर की तरफ ले जाता रहे, उसके लिए ना कामा है ना फुल स्टॉप है, ना इधर ना उधर, किसी मत से भी कंसर्न नहीं है, किसी चीज से कंसर्न नहीं है, यू आर हैप्पी इन योर ओन। और दूसरी चीज है कि ध्यान में और कंसंट्रेशन में भी कोई फर्क है। कंसंट्रेशन इज यूजुअली डन ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। काम में कंसंट्रेट करो, चमचम में करता है नितिन विपिन हर वक्त, पर ये नहीं करता कि इधर ये भी लिखा था ना एक लाइन में, जब कर सांसों सांस ही करें सियाना काम। सियाना काम है चमचम ले आए, पर वो लाता लूता कोई नहीं है, सियाना काम करना चाहिए उसको। क्यों बनाना नहीं सीख सकता? है जी, बनाना सीख जाए, खुद हाँ बना। बनाना सीखे, करे, वो नहीं करेगा बस खाली। तो तो ये इससे खाली पढ़ना नहीं है, लानी है कल, तब होगा काम, देन ओनली कैन यू अचीव। ये चोपड़ा साहब, जी, आप हर बारी ये विपिन को कहते हो, आप उसको ला के देते हो चमचम क्या? मैं कर देता हूँ, हर बार ही करता हूँ मैं, लेकिन ये फिर भी बाज नहीं आता। बात उसकी हो रही है तो उसी के ऊपर भी फोकस करें। मेरी तो हो ही नहीं रही ना, मैं तो बोलने वाला हूँ, वो समझ सुनने वाला है। एनीवे, आई एंड दैट, थैंक यू जी। सरला आंटी 37 and 38 प्लीज। एक रैदास जी का दोहा मेरे को आ रहा है, तो मैं वो प्लीज। रहदास प्रेम नहीं छिप सके, लाख छिपाए कोय, प्रेम न मुख खोले कभू, नैन देत हैं रोए। हाँ सिर्फ नैन ही ब्यूटिफुल काम ब्यूटिफुल। सिर्फ नैन काम करते हैं, बस वही है। थैंक यू। हाँ जी, सरला आंटी 37 जय and श्री 38। राम। आसने आशा का किए, बैठे अचल अडोल, नाम अमृत में दे औषधि, बोली बिल को खोल। आसने आशा का किए,
बैठे अचल अडोल, नाम अमृत दे औषधि, बोली बिल को खोल। झोली लेकर धारणा, करे भिक्षा दिन रात, प्रेम मधुकरी मांग कर, करें व्यर्थ न बात। झोली लेकर धारणा, करें भिक्षा दिन रात, प्रेम मधुकरी मांग कर, करें व्यर्थ ना बात। जय श्री राम। Very nice. आसन आशा कालिए किए, बैठे अचल अडोल, नाम अमृत औषधि, बोली बिल को खो। हाँ देखें, स्वामी जी ने लिखा है कि आशा का आसन, अब उनमें ये नया लग रहा है, अभी तक तो बहुत चीजें आई थी। आशा का आसन बनाया है, हमेशा इस आस में रहते हैं कि शायद मेरे वचनों से, मेरे कृत्यों से, मेरी भाषा से, मेरे किसी भी तरीके से किसी का भला हो जाए, यही आशा रहती है उनको। आसन आशा का की, इसी बात में वो स्थिर रहते हैं कि बस भला ही करूं, जग भला करूं, सबका सर्वत्र भला, सर्वत्र भला, यही उनकी एक मांग है। बैठे अचल अडोल। कमलेश जी, इसमें जैसे ऊपर महाराज जी कह रहे हैं कि लगन लगाकर और बैठना, और तो आशा उस जैसे भीलनी थी तो वो सब कुछ करती थी, और लेकिन उसका यही आंखें था, अभी राम आएंगे, अभी राम आएंगे। या तो इस आशा को भी हम बैठते कि हमारी अभी सुन लेंगे, अभी वो सुनेंगे, अभी आशा के वो। भरोसे ही हम लोग रहते हैं। हाँ जी। कोई ना कोई आशा तो हमारे अंदर रहती है, जी जी चाहे हम ये मांगे कि हे राम मुझे दीजिए अपना सिमरन, वो जी भी एक आशा ही है। या लगन है, वो भी एक मांग है। मांग। हमारी मांगों में आशा ही तो है, हाँ क्या कामना ही तो है। जी। तो इसी तरह उनकी एक आशा, हमारी आशाएं जो हैं वो हमारे स्वार्थ तक, इसको स्वार्थ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम परमार्थ की कामना करके परमात्मा से कुछ मांगते हैं तो स्वार्थ से ऊपर हो जाता है। तो लेकिन इनकी आशा जो है, इनको तो अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, तो ये आशा भी दूसरों के लिए है, और उन्हीं के उसमें बैठे हैं कि कोई आए जिसको मैं कुछ दे सकूं, कुछ कर, मैं कहीं जाकर किसी का भला कर सकूं। और फिर वो क्या करते हैं, जब इस आशा में उनके पास में कभी कोई आ भी जाता है, भक्तगण या जिसको परमात्मा प्रेरित करते हैं, बिना तो परमात्मा की प्रेरणा के कोई नहीं आता, तो उस वक्त वो उसको क्या देते हैं, नाम की औषधि देते हैं। नाम की औषधि देते हैं जो कि अमृत के समान है। एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसीलिए कि ताकि हमको पता लगे कि नाम की महत्ता क्या है, नाम क्यों जपते हैं, नाम क्यों मिला है। नाम अमृत है, नाम औषधि है। तो इसी में आगे क्या है, नाम की औषधि देते हैं, लेकिन आगे क्या कहते हैं, वही बिल्कुल बोली बिल को खोद। अब यहाँ बिल का क्या मतलब है, बिल कैसे बनाते हैं जानवर लोग, जब भी कभी बनाते हैं आपने देखा होगा, बहुत दूर अंदर गुफा तक बनाते हैं, और कितनी संकरी होती है। तो स्वामी जी ने यहाँ बिल का शब्द लिखा है, तो ये बताते हैं कि उसकी जो गुप्त पूंजी है, जो बिल के समान है, वहां से वो निकाल कर उस बिल को खोलता है, उस पूंजी को या जो भी है उसको निकाल के वहां से वो आपके नाम की अमृत, नाम का अमृत आपको औषधि के रूप में देता है। ऊपरी स्थल पे नहीं है उसका नाम खाली, अंदर अंदर गुफाओं के रूप में। जैसे धन गड़ा होता है तो आप ऊपर ऊपर नहीं रखते हैं, कहीं अंदर जाके उसको बहुत गहराई में रखते हैं, जहां पर कि भाई
हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ मुझे यही समझ आ रहा है कि बोली बिल को अपनी बिल को खोलते हैं, अपनी गहराइयों में जाते हैं, वहां से नाम निकाल कर आपको गुप्त रूप में देते हैं, और उनके अंदर उनकी बहुत बहुत शक्तियां होती हैं। नाम को छोटा ना समझे। जब हमको गुरु से ज्ञान मिलता है, नाम मिलता है, उसमें उनकी सारी कमाई होती है। वो आपकी अपनी कमाई को आपके साथ बांट रहे हैं। इसको ये भी तो कहा जा सकता है कि वो अपनी अंतरात्मा से, अंदर से आपको ये ज्ञान देते हैं, अंदर से ही आपको नाम बात तो वही है, लेकिन स्वामी जी के वर्डों को तो मैं बिल, एक्सप्लेन कर तो रही वही हूँ बिल है कि कि बिल अंदर क्यों रखा है उन्होंने, या, कोई मीनिंग तो होगा ना। या, तो मैं इसलिए वैसे तो उसका मतलब सहज है, कुछ इतना उसमें नहीं एक्सप्लेन करना है। झोली लेकर धारणा करे भिक्षा दिन रात। तो वो झोली है, उनकी धारणा जो है, एक यही धारणा कि परोपकार, पर हित, परहित, परोपकार, यही उनकी एक धारणा है। उसी का नाम की झोली भरकर वो जगह जगह जाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगते हैं कि भाई कोई बाहर आओ, कोई मुझे दो। नाम तो ऊपरी रूप में तो वो ले रहे हैं, सच में पूछो तो आपसे वो लेने नहीं आए हैं, वो मैंने आप दिखाया तो है वो, तुम्हें वो कहाँ आई नहीं, उसकी तो फोटो कोई भी नहीं है। वो आपको देने आए। वो ये देखो। हाँ हाँ हाँ, मैंने देख लिया। हाँ चारों, ये ठीक है। वो जैसे हाँ जी, सॉरी, गो हाँ अहेड। जी, वो आपसे लेने नहीं आए हैं, वो आपको देने आए हैं। लेकिन हम लोग कई बार इतने अनिभिज्ञ होते हैं, इतने अनजान होते हैं, इतनी भूल और अपने मान में फंसे हुए होते हैं कि हम उनको दुत्कार देते हैं, जाओ जाओ आगे बढ़ो, हट्टे कट्टे हो, काम करो। हम ये देखते हैं उस वक्त भी, फिर भी उनके मुंह से आशीर्वाद ही निकलता है, जो सच्चे संत होते हैं। सारे जो आते हैं मांगने, जरूरी नहीं है कि वो इतनी ऊंचाई पे हों, लेकिन फिर भी जो आपके दरवाजे आया खाली नहीं जाना चाहिए। इतना तो कहते हैं कबीरदास जी भी, कि दोहा उनका बड़ा सुंदर है। वे जन वो तो मर चुके, वे जन मर चुके जो कहूं मांगन जाए, पर उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। कि वो जो मांगने जा रहा है, वो तो अपना मान, अभिमान, अपना इज्जत सब दांव पे लगाकर आपसे मांग रहा है। तो यहाँ पर बात तो दूसरी हो रही है कि जो मांगने वाले आते हैं वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आते हैं, तो उनसे पहले वो तो मरे के समान होते हैं जब आपके पास आते हैं। कोई भी इंसान जब मांगता है किसी से, उसके अंदर की गति को अगर आप सोचें और समझें कि किस अवस्था में होके, मजबूरी में वो मांगता है। और कहते हैं कि वो तो पहले ही मर के आया है, और उससे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो जो ना बोल देते हैं उनसे पहले तो वो ही मरे हुए हैं, वो मरे के साथ। वो तो भी नहीं। हाँ जी। तो झोली लेकर धारणा करें भिक्षा देना। तो वो भिक्षा करते रहते हैं, कुछ देने के लिए यही धारणा होती है कि मुझे कोई मिले, कोई ऐसा हो जो परमात्मा के नाम का भूखा हो, कोई ऐसा हो जो प्रेम का भूखा हो, कोई ऐसा हो जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति में जगा सकूं। ऐसी एक धारणा लेकर वो प्रेम मधुकरी मांगकर, प्रेम मांगते हैं आपसे, प्रेम देते हैं। मधुकरी का मतलब होता है भिक्षा। करें व्यर्थ ना बात, ज्यादा नहीं बोलते हैं, बेकार की बातों में पड़ते नहीं है, वाद विवाद में नहीं जाते। किसी ने दिया तो ठीक, नहीं दिया तो ठीक, ऐसा उनका व्यवहार है। हाँ जी, आगे देखें, समय है तो चले, नहीं तो अब आगे समय भजन का कर लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है
तो by all means, you can open your mic and नहीं तो सरला आंटी आप भजन प्लीज एक भजन गा दो। सरला आंटी।